समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने और गर्भवती महिला के शिशु और ट्रैक्टर ड्राइवर की उखड़ी सांसें। जानिए कहां का है मामला, देखिए पूरी खबर सिर्फ निबाड़ का हल्ला बोल न्यूज चैनल पर। बड़वानी जिले के अंतर्गत सेंधवा धवली में एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण कितनी ही बार दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सेंधवा सिविल अस्पताल में 2 एम्बुलेंस भंगार स्थिति में खड़ी हुई है, वह भी जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से खड़ी है। सही समय पर वाहनों को सुधारा जा सकता था, लेकिन बस जिम्मेदार अधिकारी एक ही बात करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि सन 2022 में कोरोना काल चल रहा था, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था एम्बुलेंस के कारण चरमरा गई थी। उस समय शिक्षा विकास खंड सेंधवा द्वारा सिविल अस्पताल सेंधवा में एम्बुलेंस के लिए सभी शिक्षकों द्वारा पैसा एकत्रित कर 6,50,150 रुपए दान स्वरूप दिए थे, जिसको 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसका खामियाजा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मौत से उठाना पड़ रहा है। कितनी ही बार दुर्घटना में ग्रस्त मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। वहीं एक घटना आपको ऐसे बताने जा रहे हैं जिसको सुन और देख कर आपको भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर गुस्सा आएगा। हम बात कर रहे हैं वरला थाने के अंतर्गत ग्राम धवली की, जहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 30 से 40 ग्राम आते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में स्टाफ की कमी के साथ साथ एम्बुलेंस भी नहीं है। और इसी के कारण धवली के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला के शिशु की गर्भ में सांसें उखड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात धवली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्राम धवलियागिर ग्राम पंचायत मटियामेल की गर्भवती महिला श्रीमती कविता बाई पति प्रेम सिंह को डिलीवरी के लिए लाया गया। वहीं उस महिला को भर्ती उपचार जारी था। कुछ समय बाद महिला को पेट में दर्द ज्यादा शुरू हुआ तो परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों को कहा तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी यही हो जाएगी, लेकिन गर्भवती महिला की स्थिति ज्यादा गंभीर होने लगी। वहीं महिला के पेट में शिशु आधा बाहर निकल चुका था और आधा अंदर ही था। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी गर्भवती महिला को सही उपचार नहीं दे पा रहे थे। वहीं डॉक्टर ने गर्भवती महिला की हालत गंभीर देखते हुए गर्भवती महिला को रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं आ पाने के कारण तड़पती गर्भवती महिला की शिशु की सांसें उखड़ गई। वहीं दूसरी घटना बिजासन घाट पर हुई, जहां ट्रैक्टर चालक श्रीराम पिता पांडुराम कोली उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पलासनेर जो सेंधवा की ओर से अपने ग्राम पलासनेर जा रहा था। वहीं बिजासन घाट पर उसके ट्रैक्टर का प्रेशर पाइप फटने से संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर चालक जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए कूदा तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वह घायल व्यक्ति तड़पता रहा। राहगीर तमाशबीन बनकर निकलते रहे और कुछ ने एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं बिजासन चौकी से पुलिस वाले अपने वाहन से घायल ट्रैक्टर ड्राइवर को लेकर सेंधवा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया था। वहीं 108 वाहन खड़ी था, लेकिन वह भी खराब स्थिति में था। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं ग्राम पलासनेर के ग्रामीण और परिजन सिविल अस्पताल पहुंचे। वहीं मृतक ट्रैक्टर चालक के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। वहीं शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। इस तरह अस्पताल की लापरवाही आखिर कब तक चलेगी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद इतना कुछ होने के बावजूद खुलेगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। वहीं सेंधवा शिक्षा विभाग के बीईओ ने एम्बुलेंस के लिए पैसे दान दिए, उसके बारे में क्या कहा? वहीं गर्भवती महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के ऊपर क्या आरोप लगाए और डॉक्टर ने अपने बचाव में पल्ला झाड़ते हुए क्या कुछ कहा? वहीं दूसरी बिजासन वाली घटना में परिजनों ने क्या कुछ कहा और डॉक्टर ने घटना की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए उनकी जुबानी। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ संवाददाता अजय वैरागी के साथ समर्थ वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं लोकेंद्र सोहनी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सेंधवा। सर, क्या स्वास्थ्य विभाग को शिक्षा विभाग के द्वारा एम्बुलेंस जारी की गई थी या कोई अमाउंट दिया गया था? एक कोरोना काल में शिक्षा विभाग की तरफ से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने लगभग 6,54,150 रुपये हॉस्पिटल में
रोगी कल्याण समिति में जमा कराए थे जनवरी 2022 में। किस लिए जमा कराए थे? ये ताकि यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए। एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराने के लिए जो राशि हमारे शिक्षकों ने और कर्मचारियों ने जमा की थी वो हमने रोगी कल्याण समिति सेंधवा में दी थी ताकि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सके। तो सर अभी 2020 से अभी तक 25 चल रहा, 5 साल हो गए, एम्बुलेंस नहीं आई, क्या कारण हो सकता है? 3 साल तो हो गए हैं लेकिन अभी तक की व्यवस्था शायद वहाँ कुछ तकनीकी समस्या होगी, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन रोगी कल्याण समिति शायद इस बारे में कुछ समस्या बता पा रहे हैं। वो कुछ MP 02 की पासिंग के का समस्या है, तो वो हो जाएगी तो शायद जल्दी बन जाए व्यवस्था। नाम है तुम्हारा? राहुल सोलंकी। राहुल जी, कल धरने पे बैठे थे, क्या कुछ मामला था? उसमें हम लड़की को पिकअप में 9 बजे हॉस्पिटल ले गए थे। उसके बाद एडमिट कर दिया। हाँ। एडमिट करने के बाद लगभग 4 बजे डिलीवरी के टाइम बच्चा आधा बाहर आधा अंदर हो गया। उस टाइम पे हमको ले जाओ बोले, रेफर। काय से लाए थे आप महिला को? पिकअप से। पिकअप से लाए थे। एम्बुलेंस उस समय भी नहीं आई? नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ अस्पताल में? संबंधित को बोला अगर तुमसे इलाज हो हाँ। तो करो, नहीं तो रेफर कर दो। उन्होंने ठीक है हो जाएगा बोले। हाँ उसके बाद जब बच्चा आधा टक गया तब वो ले जाओ बोले हमको। हाँ जब हमारे पास सुविधा नहीं थी, हाँ फिर हमने उसके बाद डिलीवरी के टाइम बच्चा मर गया। अच्छा, हाँ। तो अस्पताल वाले क्या बोल रहे थे उस समय? एडमिट करा था उस समय? हॉस्पिटल वाले बोले ठीक है डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी बोले। अच्छा, हाँ, 108 वगैरह पे फ़ोन किया था? किया था। आई थी एम्बुलेंस? नहीं। अच्छा, कल धरना भी दिया था आप लोगों ने, जो है क्या मांगे थे आपकी? उसमें देखो अपना बच्चा मर तो गया, हाँ पर बाकी जो है उनको कुछ आगे चल के ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए हमने धरना दिया। और एम्बुलेंस संबंधित अधिकारी जो तहसीलदार है वो आए हाँ और एम्बुलेंस की व्यवस्था करके दी और लिखित में आवेदन भी दिया। लिखित में दिया, उसके बाद में आपने धरना समाप्त हाँ। करा। मामला ऐसा था कि एक गर्भवती महिला आई थी 11:30 बजे के आसपास, जिसकी सूचना मैंने कल भी दी थी कि उनको ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको जैसे अवगत कराया था कि बच्चा उल्टा रहता है, तो उसके लिए फिर अब उनको रेफ़र करना था। अब रेफ़र करना था तो एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस ने कहा कि हमको टाइम लगेगा, हम सेंधवा से आएंगे, जब तक महिला की स्थिति नाजुक हो रही है तो फिर उसका उपचार हमको यहीं करना। और उसके बाद में फिर परिजनों द्वारा बताया गया था कि सर अगर ऐसा रहेगा तो हमारी प्राइवेट गाड़ी से भी ले जाए। और जब डिलीवरी हुई तो बच्चा स्टिल बर्थ पे था। और उसके बाद में फिर एम्बुलेंस आई, जो ग्रामीणों द्वारा जो भी आंदोलन हुआ, उसके बाद में CMHO मैडम द्वारा एम्बुलेंस भिजवाई गई और महिला को सेंधवा रखा गया। सर, इससे पहले भी एम्बुलेंस की दिक्कत आ रही थी क्या? आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया था? हाँ, उच्च अधिकारियों को इससे पहले भी करीबन 1-1.5 साल से समस्या चल रही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धवली में। तो इसके लिए मैंने मैडम को 2 बार पहले भी लिखित में अवगत कराया था। मैडम यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं रहती, अवेलेबल नहीं रहती, कभी कभी एम्बुलेंस आती ही नहीं। तो इसकी सूचना मैंने लिखित में CMHO मैडम को और BMO सर को 2 बार दे दी। ग्रामीणों द्वारा लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं सर, क्या करें? हाँ, ग्रामीण द्वारा यही लापरवाही का आरोप है कि अगर आप सही समय पर एम्बुलेंस बुला लेते और रेफर कर देते तो शायद बच्चा जीवित है। अभी भी सर स्टाफ वगैरह की कमी है क्या? स्टाफ की कमी तो है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक ही स्टाफ नर्स है, और जैसे कि मैंने कल अवगत कराया था कि जो हमारे यहाँ पे लैब टेक्नीशियन थे उनका भी स्थानांतरण हो गया, तभी लैब टेक्नीशियन का भी पद खाली है। क्या कुछ व्यवस्था रहेगी सर फिर? व्यवस्था में ऐसा है कि मेरी यही राय है कि जल्द से जल्द यहाँ पे लैब टेक्नीशियन आ जाए, एक स्टाफ नर्स और आ जाए, जिससे कि स्टाफ नर्स भी प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। क्या नाम लिखते सर? मैं डॉक्टर संदीप वर्मा, मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक। क्या नाम है आपका? रविचारण, कहाँ रहते हो? पलासमेर। आज तुम सेंधवा अस्पताल क्यों आए हो? मैं सेंधवा आ रहा था गाड़ी लेके, तो अभिषेक सर ने मेरे को रोका, बोले पेशेंट, तो एम्बुलेंस को लगाया फ़ोन, एम्बुलेंस आई नहीं, पेशेंट की तबीयत ज़्यादा सीरियस थी, तो पुलिस गाड़ी में लेके अभिषेक सर लेके तुरंत यहाँ सेंधवा दवाखाने में लाए। यहाँ से फिर एम्बुलेंस खड़ी थी, सीरियस था, तो एम्बुलेंस वाले ले नहीं गए। एम्बुलेंस बोले ख़राब हो जाए ले, ये हो जाए ले, वो हो जाए ले। फिर उन्होंने लेके एम्बुलेंस फिर लेके एम्बुलेंस लेके भाग गए, नहीं ले गए पेशेंट को। फिर यहाँ पेशेंट ने दम तोड़ दिया, दवाखाने में? दवाखाने में दम तोड़ दिया।
कम कितनी से कम देर एक- दवाखाने में रहा दो पेशेंट? घंटे दवाखाने में रुके पेशेंट, फिर यहाँ दम तोड़ दिया। आप क्या चाहते हो प्रशासन से? हम ये चाहते हैं यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए एम्बुलेंस की, नहीं घाट के ऊपर मिल रही, नहीं सेंधवा मिल रही। अभी तकरीबन 3:50 के आसपास एक आरटीओ केस दुर्घटना विजासन घाट पर हुई थी, जहां से हाईवे एम्बुलेंस में एक अज्ञात मरीज को यहां पर लेके आया था, जिनका हमने प्राथमिक उपचार किया और इलाज करने के दौरान उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद हमने पुलिस सूचना को थाने पर सूचना कर दी है और अभी पोस्टमार्टम होगा, उसका उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा।